Hello students. So today we'll start the chapter number 4 reconstitution of partnership. इससे पहले आप introduction to partnership and goodwill chapter है वो finish कर चुके हैं. So reconstitution of partnership chapter के अंदर क्या है इसका थोड़ा सा जो brief explanation है वो आपको दे देती हूँ. Reconstitution का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को constitute करना. ठीक है, reconstitution मतलब दोबारा किसी चीज़ को बनाना. ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है बेटा कि वो अपना पार्टनरशिप का ऑफिस गिरा के दोबारा बना देंगे, बिल्डिंग गिरा के दोबारा बना देंगे, ऐसा नहीं. पार्टनरशिप आपको भी पता है जो पार्टनरशिप डीड होती है उस पे बेस्ड होती है. तो उस डीड को दोबारा से रिन्यू करना, चाहे आप ज़्यादा प्रोविजंस है क्लॉजेज़ हैं उसको ना चेंज करें, कुछ एक क्लॉजेज़ को ही चेंज करते हुए आप जो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद चेंजेस इन द पार्टनरशिप डीड एंड क्रिएटिंग इट इन अ न्यू वे. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सर्कमस्टांसेस व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस. अब ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जो चेंजेस आते हैं वो क्यों किए जाते हैं और कब और किस किस स्थिति में किए जाते हैं. आपको ये 4 सिचुएशंस जो हैं बताई गई हैं. नंबर 1 इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अगर जो अभी के पार्टनर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी हैं फर्म के अंदर, वो चाहते हैं, वो अपने प्रेजेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि हमें बदलना है. तो ठीक है, आप बदलो, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगा तो जो पार्टनरशिप डीड है या उसके कुछ क्लॉजेज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, मतलब पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी. इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सिचुएशन नंबर 2, कोई नया पार्टनर आएगा तो चेंज तो लाना ही पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा, एट्सेट्रा. ठीक है. देन नंबर 3 इज़ रिटायरमेंट. अगर रिटायरमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो एक एज के बाद, एक सर्टन या पर्टिकुलर एज के बाद पार्टनरशिप छोड़कर जाना चाहता है, तब फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी. डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेरी सिंपल, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी जो है पार्टनरशिप के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही हैं, तो उस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जाती है. ठीक है. इसके आगे एक और चीज़ डिस्कस करने वाली है. हम इन चारों केसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. तो बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है. ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करती है कि आप जो एडजस्टमेंट्स हैं वो क्या करने वाले हैं. देखो मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप पुरानी पार्टनरशिप डीड को बिल्कुल ही फाड़ कर और बिल्कुल ही नए सिरे से नए तरीके से बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग क्या है, जो पार्टनरशिप डीड है उनके अंदर ना कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ चेंजेस लेकर आएंगे और वो जो चेंज्ड पार्टनरशिप है उसको फिर नए सिरे से जो है वो लिखेंगे, मतलब सारे चेंजेस इंक्लूड करके. अब ये कितनी तरह के चेंजेस हैं, ये 5 तरह के चेंजेस. डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ये कैसे निकलेगा ये आपको बता दिया जाएगा. देन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो गुडविल एग्जिस्ट होगी या गुडविल अराइज होगी, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये भी बताना पड़ेगा. नंबर 3 इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. बिजनेस के अंदर जो रिजर्व्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है. नंबर 4 इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़. अगर इनको रीवैल्यूएट करने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस का करना क्या है. एंड नंबर 5 इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पोर्शन इज़ नॉट इन योर सिलेबस, आप इसको अभी क्रॉस कर सकते हैं. हम जो पहली 4 हेडिंग्स हैं उन पे चर्चा करेंगे. ओके, सो नंबर 1 इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. हाँ जी, सबसे पहले इन रेशियोज़ का मतलब क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं. सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग करना. ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि पहले 3 पार्टनर्स, चलो 2 पार्टनर्स का एग्जांपल ले लेते हैं. एक पार्टनरशिप है, उसके अंदर 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी. वो प्रॉफिट्स इक्वल रेशियो में शेयर कर रहे हैं 1:1, सिंपल. ठीक है, लेकिन अब जो पार्टनर्स हैं मतलब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से खुश नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर से हम ना अपना रेशियो ही बदल देंगे, हम उसको कर देंगे, उस रेशियो को 1:2 कर देंगे. ठीक है, मतलब जो पार्टनर बी है उसको डबल हिस्सा दिया जाएगा. अब इसके अंदर 2 बातें होंगी. जो पार्टनर बी है वो जब नया रेशियो इम्प्लीमेंट होगा तो उस केस में वो एक बेनिफिट वाली सिचुएशन पे है, बिल्कुल है, क्योंकि उसको पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं वो मिलेंगे. लेकिन ये प्रॉफिट्स आएंगे कहाँ से भाई, कोई तो अपने हिस्से का सैक्रिफाइस करेगा और वो कौन है,
वो है ए। तो ए के लिए तो ये सिचुएशन एक सेक्रीफाइसिंग सिचुएशन है, लेकिन बी के लिए ये एक गेनिंग सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके कंटेक्स्ट में कैलकुलेट किया जाएगा? ए के कंटेक्स्ट में। गेनिंग रेशियो बी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि उसने गेन किया है। ठीक है, अब इन रेशियोज़ को कैसे निकालना है, इनके लिए प्रॉपर फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से हम शुरुआत करते हैं, इलस्ट्रेशन को समझेंगे और उससे ज़्यादा अच्छे से करेंगे। फॉर्मूला वैसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको फॉर्मूले को लगाना कैसा है, ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम सीखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:2:1 रेशियो। इनका पुराना जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वो ये वाला है। ठीक है, दे एग्रीड टू चेंज देयर रेशियो, द न्यू रेशियो इज़ 7:2:1। फाइंड आउट द गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब अपने को क्या पता कि किसी ने कितना गेन किया है, कितना लूज़ किया है। जो एग्जाम्पल था वो तो बड़ा इजी था, 1:1, 1:2 हो गया, तो ये तो किसी देखने वाले को साफ पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी। अगर ये दोनों फार्मूलाज ही आपको याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप अकेला एक फार्मूला यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी याद कर लेते हो ना, तो आपको उधर से भी पता चल जाएगा कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और किस पार्टनर ने गेन किया। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? हम एक एक पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेक्रीफाइस या गेन जो है किस पार्टनर का वो कैसे है, मैं फार्मूला लगा रही हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी कि ओल्ड रेशियो है पार्टनर ए का 3/6 और न्यू रेशियो है 7/10। इसको माइनस करने पे मेरा आंसर आता है 6/30। ठीक है, तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया, दैट मीन्स इसका 6/30 जो है वो एक तरीके से, जो -6/30 है वो एक तरीके से क्या है, गेन है। जब भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो से आंसर माइनस में आ जाए तो उसको गेन ही मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्टनर बी के साथ भी आपने यही फार्मूला लगाना है, ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस न्यू रेशियो 2/10। इनको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा +4/30। बेटा शुरुआत के क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं दिखाया गया है, माइनस को शो करने के लिए ब्रैकेट्स लगाए गए हैं, आप माइनस साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो बी का 4/30 सेक्रीफाइस आया है, सी का जो है वो 1/6 इस तरीके से एंड -1/10, तो 2/30 सेक्रीफाइस आया है। आप बड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो टोटल सेक्रीफाइस होता है वो टोटल गेन के बराबर होता है। 4/30 + 2/30 इज़ 6/30। तो आप कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्वेश्चन ले लेना, उसके अंदर जो सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस ऑफ शेयर, वो हमेशा गेनिंग शेयर के बराबर होता है। ठीक है, कोई नया प्रॉफिट ऊपर से नहीं आ रहा है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तभी दूसरे को गेन होगा। ठीक है, तो यही सिचुएशन फॉलो की जाती है। बाकी की इलस्ट्रेशंस जो हैं, कंसर्न्ड इलस्ट्रेशंस, दे आर ऑल्सो फॉलोड ऑन द सेम पैटर्न ओनली। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, विच इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जब भी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। तो इधर आपको ना ये पर्टिकुलर सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। सिचुएशंस क्या क्या है? ए पार्ट, व्हेन गुडविल इज़ एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। जब आप गुडविल को खाली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल डूल के एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है, देन नंबर बी इज़ व्हेन गुडविल इज़ रेज्ड एंड रिटन ऑफ। गुडविल रेज की गई और उसको राइट ऑफ किया गया। ठीक है, मतलब उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके राइट ऑफ किया जाता है। देन इज सी, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। अगर ऐसी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसके साथ क्या करना है। ठीक है, हम इन तीनों केसेस की जो जर्नल एंट्रीज़ है एक एक करके पढ़ेंगे और फिर उसको इलस्ट्रेशन से समझेंगे। नाउ सिचुएशन ए, व्हेन गुडविल इज़ एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो जब भी ऐसा होता है तो हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं बेटा? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब देखो इसके केस में आपको एक बात समझनी होगी। क्या होता है बेटा, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, अब देखो उन्हें प्रॉफिट का, ऐसा क्यों होता है कि गेनिंग पार्टनर्स ही डेबिट होते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ही क्रेडिट हैं?
ठीक है, मैं इसको एक रीज़न के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उन्हें प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है, राइट, इसीलिए तो वो गेनिंग है, ठीक है। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तो गेनिंग वालों को मिलेगा। अब बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या चुप बैठेंगे अपना प्रॉफिट ऐसे जाते हुए देखते हुए? नहीं, उनको बुरा लगेगा, एंड ऑब्वियसली नोबडी इज़ गोइंग टू सैक्रिफाइस हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी रिटर्न, ठीक है। तो अब पार्टनर ये पूछता है कि मुझे सैक्रिफाइस करके बदले में क्या मिला, तो बेटा उनको गुडविल का एक हिस्सा कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। तो बेटा गुडविल मिलेगी कितनी? सारी नहीं मिलती होती, ऐसा नहीं है कि अगर नई गुडविल 20,000 बनी है तो सारी मिल जाएगी। खाली क्या होता है, जो गेनिंग रेशियो के को मल्टीप्लाई करके अगर हम गुडविल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ जो भी अमाउंट आएगी वो गेनिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, ठीक है जी। नाउ कम्स एंट्री नंबर बी विच इज़ व्हेन गुडविल इज़ रेज्ड एंड रिटन ऑफ। मान लो अगर नई गुडविल बनती है ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसका किया क्या जाए? तो बेटा जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उस गुडविल को आप क्या करते हो, अगर मान लो आपने रेज़ की है तो आप उसको पार्टनर्स के अंदर बांट देते हो, ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके अंदर एंट्री कौन सी फॉलो होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। देखो भाई इसका सीधा सा हिसाब है कि जो गुडविल आपने परचेज़ ना की हो और जो अपने खुद की गुडविल हो उसको बिज़नेस के अंदर आप बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा सकते ऐसी गुडविल को, आप खाली परचेज गुडविल को दिखा सकते हो। तो इसीलिए आप ऐसी गुडविल को पार्टनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके उसको राइट ऑफ कर देते हो। व्हेन सी पार्ट गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, अगर पहले से रन कर रहे हो तो उसका क्या करें? उसको भी बेटा राइट ऑफ ही करना पड़ेगा। तो उसको राइट ऑफ करने का एक ही तरीका है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बट इन द ओल्ड रेशियो ओनली, न्यू रेशियो नहीं, जो ओल्ड रेशियो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का उसी के अंदर, ठीक है। अब है इलस्ट्रेशन, ये जो 3 केसेस हैं इन तीनों केसेस के इलस्ट्रेशंस को ओके वी विल रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 8। A, B and C who are presently sharing profits in the ratio of 5:3:2 decide to share future profits and losses equally with effect from 1st April 2016। मतलब 5:3:2 से 1:1:1 हो जाएगा, ठीक है। The goodwill of the firm has been valued at 3,60,000। फिर आपको इन 4 केसेस में जो जर्नल एंट्रीज़ है वो पास करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है, वो आपको पिछले मेथड के अकॉर्डिंग ही निकालना है जैसे आपको बताया गया है। अब केस नंबर 1 है व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन बुक्स। तो जब बुक्स के अंदर कोई गुडविल नहीं है, बड़ा सिंपल सा केस है, तो उसमें आपको क्या करना है? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। जब आप गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे तो आपको पता लगेगा कि बी और सी है वो गेनिंग पार्टनर्स हैं और जो ए है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, राइट, ठीक है। तो बी और सी की जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। देखो अब ये जो 12,000 है वो कहाँ से आया? जो 3,60,000 की गुडविल है ये फर्म की गुडविल की वैल्यू है, तो बी 3,60,000 इंटू 1/30, 1/30 उसका गेनिंग रेशियो है, उससे मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा वो किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी कि ए को। सी भी ऐसे ही करेगा, उसका 48,000 बनता है तो वो भी ए को देगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो केस है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 3,60,000। अब ये क्या है? गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। तो मैंने आपको यही सिखाया है कि जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है तो आप हमेशा उसको राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। लेकिन आपको ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ओल्ड रेशियो था 5:3:2, तो ये पर्टिकुलर हिस्से जो हैं वो 3,60,000 के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो एंट्री आप सिचुएशन ए में करके आए थे वो बी में भी करनी है। देखो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जो नई गुडविल आई है उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसके इक्वल आपने ये वाली एंट्री जो है वो पास करनी ही करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 60,000, ठीक है, ऑलरेडी अपीयरिंग 60,000 है और जो दोबारा से नई हुई है गुडविल वो 3,60,000 है। तो ये आप कैसे करोगे?
जो ओल्ड गुडविल है 60,000, अगेन उसको ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और जो न्यू गुडविल है उसमें वही वाली एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो आपने पहले भी की थी ए और बी पार्ट में। ठीक है जी। देन इज क्वेश्चन नंबर डी, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 4,20,000, 4,20,000 की गुडविल ऑलरेडी आ रही है, तो उस केस में जो ओल्ड गुडविल है आप सबसे पहले उठा के उसको राइट ऑफ करोगे बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो ओनली, और जो न्यू गुडविल है उसके लिए वही गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेम। ओके, सो इधर हमारे जो दो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये कौन से दो टॉपिक्स हैं? एक तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करना एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द अदर टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर।